अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर दाऊद खान हेल्थ केयर की जानब से हाजिर खिदमत हूँ और तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बवासीर और बवासीर बेसिकली क्या है, इसी पे आज हम रोशनी डालेंगे। बवासीर बेसिकली मैदे की बीमारियों से जन्म लेती है। कॉन्स्टिपेशन जिसमें इसका नंबर 1 पे आती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है अक्सर और इंसान तवज्जो नहीं देता, रोज़मर्रा के कामों में उलझा रहता है और उसके बाद डिस्पेप्सिया हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, बदहजमी है, खट्टी डिकारें हैं। तो जो सब सारी चीज़ें मिल के चलती हैं तो मैदा जो है बैक मारता है, बैकअप। वो आपका मतलब बड़ी आंत के ज़रिए रेक्टम के थ्रू जो है वो खारिज होना चाहता है, जो कि आगे बंदा दफ्तर में बैठा है वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, सो मैनी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं खारिज कर पाता हवा को और वो रुकी रहती है। तो रेक्टम के थोड़ा यानी अंदर इंटरनल साइड पे एक ज़ख्म हो जाता है, ज़ख्म। और जब कब्ज़ होती है पखाना सख्त आता है, जब रेक्टम से खारिज होने लगता है तो वो सेंसिटिव एरिया छिल जाता है, जिसको फिशर का नाम दिया गया है। तो नाजरीन बेसिक जो है वो कॉन्स्टिपेशन से बवासीर का जो है बहुत गहरा ताल्लुक है और इसी वजह से जो है ये आए दिन मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। तो इसमें दो तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है। एक तो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जरी करवा लें, क्योंकि ये सेंसिटिव सा एरिया होता है, बड़ा गंदगी वाला एरिया होता है, तो सर्जरी मोस्टली मैंने देखा है कि वो नाकाम हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये है कि सर्जरी अगर करवा भी लें तो उसका ज़ख्म जल्दी रिकवर नहीं होता, तो एक ये भी रीज़न है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम नेचुरल तरीके से इसका ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में बड़ा यूनिक सा इसका ट्रीटमेंट है और बड़ा सबसे पहले आपने आपने मैदे को मेंटेन करना है। मैदा सेट हो गया तो आपकी बवासीर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, क्योंकि जो मैदा जहरीले जो है बना रहा होता है उसमें गैसेस वगैरह, वो आपके बैग मारती है रेक्टम पे आके वो एक सेंसिटिव एरिया बन जाता है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आप रिलीज होना चाहती हैं, वहाँ पे वो आपका सेंसिटिव एरिया छिल जाता है, तो फिशर हो गया। ठीक है, दूसरा मोके बन जाते हैं, ठीक वहाँ गंदे एरिया में मोके बन जाते हैं और उसकी ग्रोथिंग स्टार्ट हो जाती है, वो ब्लड के अंदर भी उसमें सरायत कर जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा जब सर्जरी होती है तो उसकी जड़ें जो है वो अंदर ही रह जाती हैं और वो दोबारा ग्रोथ हो सकती है। तो सर्जरी मैं तो मशवरा नहीं दूंगा सर्जरी का, इसका सबसे बेहतरीन हल है होम्योपैथी में। होम्योपैथी में फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैदे का स्टार्ट करें, मैदा जब का ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी, ऑटोमेटिक बवासीर भी ठीक हो जाएगी। तो कहने का मसला ये है, मैं चंद एक मेडिसिन गोश गुजार कर दूँ, मगर सबसे मेन एक बात याद रखें, जब तक मेडिसिन की सिम्टम्स अलामात और आपकी बीमारी के मुतल्लिक़ अलामात मैच नहीं हो जाती, तब तक आपकी होम्योपैथी आपको 100% रिजल्ट नहीं देती। तो इस बारे में मशवरा करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, आप घंटी के बटन को दबाएं ताकि नित नई जो अपडेट आ रही होती हैं वो आप तक पहुंच जाए और आपके रोज़मर्रा के जो मसले मसाइल हैं वो हम आसान तरीके से हल भी कर सकें और उसका आपको सल्यूशन दे सकें। तो बवासीर में बात आ गई फिर वहीं पे कि 2-3 मेडिसिन है जिसमें कार्बोविच, नेक्सविमिका और सल्फर है, और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को अगर आप मद्देनज़र रखें, अगर आप शदीद कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं या तो उसमें ओपियम ले सकते हैं। तो ये चंद एक कालोसोनिया है, बहुत मेडिसिन, बहुत आला दर्जे की मेडिसिन है बवासीर में। मैं कहूँ अगर पहले नंबर पे इसको रखा जाए कालोसोनिया को तो बेजाना होगा। और अगर आप जलन फील करते हैं, पखाना करते हैं, बाद में बेहद जलन होती है, आप उठ बैठने में आपको मसला आ रहा है, तो निहार सल्फर की आप एक डोज लें और शाम टाइम जो है आप नेक्स्ट वन का ले लें। साथ साथ ओपियम को याद रखिए, कालोसोनिया है। तो ये
4-5 میڈیسن ایسی ہیں جو اعلیٰ درجے کی ہیں. اگر آپ سلم ہیں، اسمارٹ ہیں، اور اگر آپ موٹاپے کی طرف میل ہیں، آپ کا وزن دن بدن بڑھ رہا ہے، معدے کا پرابلم ہے کافی دنوں سے، تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کریں. ٹھیک، جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، آپ واٹس اپ میرا آ رہا ہے اسکرین پہ، اس کو فالو کریں. آپ میسج اس سے آپ کتنے بھی پرانا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو آپ پیتھالوجی جو اس کی آپ نے کروا رکھی ہے رپورٹس، وہ مجھے واٹس اپ کریں اور اپنی ڈیٹیل سے وائس میسج کریں یا آپ کو کال کریں. تو جو بھی آپ کا مین ریزن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کا جو ہے ٹریٹمنٹ کے بارے میں جو بھی سلوشن ہوگا ہم دیں گے. تو ناظرین، امید ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے اور نئی نئی اپڈیٹ سے بھی مستفید ہوں گے، اور ہمارے ساتھ رابطہ بھی جو ہے وہ ایزیلی ہو جائے گا. تو اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، نہیں ریلیف مل رہا ہے، تو دیکھیں جو شفا ہے وہ تو رب تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، مگر یہ ہے کہ بندہ جو ہے بندے کا ایک سلیوشن دے سکتا ہے اچھے طریقے سے. اس میں بغیر کسی لالچ کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو جو بھی بہترین ہوگا خدمت خلق کے نظریے کے تحت ہم جتنا بھی کر سکے آپ کی ہیلپ کریں گے. تو ناظرین دعا میں یاد رکھیے، تب تک